झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों में तो उबाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जेएसएससी जेई के अभ्यर्थियों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। चूँकि यहाँ पर बात आ रही है रेट्रोफिट की, और कई अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी जेई की जो परीक्षा ली गई है, पहली बार तो पेपर लीक का मामला आ गया था और वो रद्द हो गया, दूसरी बार नियोजन नीति रद्द होने की वजह से परीक्षा रद्द हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कई हमारे जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, हम इन्हीं से बात करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। रेट्रोफिट का भी मामला सामने आ रहा है, कई अभ्यर्थियों का कहना है कि एग्ज़ाम फिर से ली जाए, कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उसी में संशोधन लाया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? जी, हम तो यही चाहेंगे कि जो रिज़ल्ट है वो उसको प्रकाशित किया जाए। और रेट्रोफिट जो है, हम तो कुछ ऐसा कुछ नहीं जानते। हम एक अच्छा नियमावली भी चाहते हैं कि अच्छा नियमावली बने, और छात्रों को फिर ये जो टाइम है, टाइम का भुगतान न करना पड़े। टाइम जो है टाइम पर टाइम जाते जा रहा है। हम लोग जो है जेई का एग्ज़ाम 2 बार दिए, एक बार तो कैंसिल हो गया, एक बार और दिए, इस बार भी कैंसिल होगा। अगर इस बार कैंसिल होता है तो हम लोग को तो हानि ही है। तो एक तो समय की हानि, उम्र जा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि रेट्रोफिट हो या जैसे भी हो, हम लोग पास हो जाएं और हम लोग से दोबारा एग्ज़ाम ना लिया जाए, इसलिए क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम दे देते थे, थक गए हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है उसको प्रकाशित करें। आप ही के कई साथी का कहना है कि नए सिरे से एग्ज़ाम लिया जाए और ऐसा नियमावली बनाया जाए या फिर ऐसी नीति बनाई जाए जो आगे जाके कोर्ट में ना फंसे। हाँ, ये तो दोनों तरह के लोग हैं इसमें। तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक छात्र जानता है अपनी परेशानी, तो यहाँ सरकार को तो अपना जो है वो दिखाना पड़ेगा कि भाई आखिर किस तरह से छात्रों को समय का भुगतान न करना पड़े, समय व्यर्थ न जाए छात्रों का, और छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, ये सरकार को सोचना होगा। हाँ, हालांकि दोनों गुट बट गए हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि छात्रों के साथ अन्याय न हो, खास करके मेरिटोरियस छात्रों के साथ। तो जो एग्ज़ाम दे दिए हैं उसको अगर रख करके और रेट्रोफिट करने का मामला आ रहा है तो ये मेरे लिए तो अच्छी बात है, हम अच्छा ही कहेंगे इसको। अब जेएसएससी भी बीच का रास्ता अपना रही है। जेएसएससी जेई के जो अभ्यर्थी है वो 2 गुट में बढ़ चुके हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। कई लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम को फिर से लिया जाए, कई लोगों का कहना है कि हम लोग फिर से एग्ज़ाम नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? रेट्रोफिट की जो बात सामने आ रही है, क्या चाहते हैं आप? सबसे पहली बात कि वैसे कोई भी एग्ज़ाम होती है तो वैसे विद्यार्थी जिनका परीक्षा अच्छा नहीं जाएगा, वो विद्यार्थी यही चाहेंगे कि परीक्षा फिर से हो। झारखंड में भी समान स्थिति, सेम स्थिति बनी हुई है। एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम जाहिर सी बात है कि अच्छा नहीं जाता है, और कुछ एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़े हुए होते हैं, उनका एग्ज़ाम अच्छा जाता है। वैसे स्टूडेंट चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो हुआ है, 2 बार एग्ज़ाम हुआ, उस दूसरी बार में भी अब नियोजन नीति के कारण जब कैंसिल हो रही है, तो वो ऐसे विद्यार्थी जो कि पढ़े हैं, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, वो तो चाह रहे हैं जाहिर से कि जो हमारा परीक्षा है उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। हम लोग भी यही चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2 साल 3 साल से पढ़े हुए हैं। 8 साल के बाद एक तो वैकेंसी आई, एक बार एग्ज़ाम हुई, पेपर लीक, दूसरी बार एग्ज़ाम, अब ये स्थिति है नियोजन नीति के कारण कैंसिल। जब हमारे झारखंड में जब चुनाव आया था 2019 में, तो एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा हुआ था जो कि एक इंजीनियर, जो कि झारखंड के सबसे बेहतरीन कॉलेज से पढ़े हुए मुख्यमंत्री। हम लोगों ने सोचा कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जब मुख्यमंत्री बन रहा है तो कम से कम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ तो बहुत बेहतर किया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ बढ़िया हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ, 2 एग्ज़ाम कैंसिल। एक परीक्षा, आखिर कितना एग्ज़ाम होगा? विद्यार्थी जानना चाहते हैं एक परीक्षा में आप कितने एग्ज़ाम लीजिएगा सर। और दूसरी बात कि वैसे विद्यार्थी जो कि चाह रहे हैं ना कि एग्ज़ाम हम लोगों का फिर से हो, फिर से नए फॉर्म भर के लिया जाए, उन्हें 50 बार भी मौका दिया जाए फिर भी वो यही चीज़ कहेंगे। जी, देखिए, संयम तो आप लोग बरत ही रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं आप लोग। देखिए आगे की जैसे माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया कि ये नियोजन नीति असंवैधानिक थी, पूरा विद्यार्थी जान रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तैयारी किया। ये विश्वास था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सरकार हम लोगों के बारे में सोच के रखी होगी। लेकिन अभी तक इतना दिन में जब डिसीजन आ गया, कहीं कुछ सरकार ना आगे कुछ प्रोसेस बढ़ा रही है, ना पीछे कहीं कुछ हटने को तैयार है। इससे विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 2 बार एग्जाम हुआ, हम लोगों ने 2 बार तैयारी की,
2 बार तैयारी करना पड़ा। इसके कारण सेंट्रल की वैकेंसी जो आई थी वो सब वैकेंसी पे हम लोगों ने तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ का जो जेई का सिलेबस है उसमें मेरा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें मैकेनिकल को भी पढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आखिर एक विद्यार्थी क्या क्या मतलब पढ़े? आप लोग चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसी नीति बनाए ताकि आप लोगों का भविष्य जो है वो संवर सके, जी यही ना? जी यही चाहते हैं। लेकिन अब सरकार को देखना होगा कि इतने सारे विद्यार्थी जो 50,000 के आसपास विद्यार्थी हैं और 8 साल के बाद एक तो यहाँ पे राज्य में इंजीनियरों की कमी है, और ऐसी स्थिति में सरकार को इस चीज़ पे स्पष्ट रुख अपनाना होगा कि कम से कम जो एग्ज़ाम हो चुकी है उन एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित करे, और अगर जो इससे वंचित रह गए थे विद्यार्थी उन विद्यार्थियों को फिर से मौका दे के नॉर्मलाइजेशन करके जिस तरह का बात उठ रही है उस तरह से परीक्षा लेने का कार्य किया जाए। इसमें विद्यार्थियों का हित रहेगा और ऐसे में सरकार के खिलाफ भी विद्यार्थी नहीं जाएंगे। आप भी यही चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी फिलहाल संशय में है। इनका कहना है कि आखिर परीक्षा होगी या फिर परीक्षा नहीं होगी, सरकार क्या चाहती है। इनका कहना है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए, सरकार कोई नीति बनाए ताकि तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है उनका भविष्य संवर सके। अब देखना यही होगा कि जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी जो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आखिर जेएसएससी जेई के अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।